आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो। ताजमहल मंदिर है या मस्जिद है? ये तो कब्रिस्तान को अपना मंदिर घोषित करेंगे। तुम ईदगाह प्यार से दिलवा दो, ज्ञानवापी प्यार से दिलवा दो, सारे मुद्दे खत्म। और अगर ये नहीं दिलवाओगे, कोर्ट से लड़के ही लेना है, तो फिर तो 30,000 है। अभी तो देखते जाओ कहाँ कहाँ खुदेगा। 5,000 से ज्यादा 5,000 से ज्यादा गौ सेवकों को इंदिरा गांधी ने गोली चलवा कर मरवा दिया था। मेरे दिल्ली के अंदर में 84 में सिख भाइयों को मरवाया गया था। क्या ये कह देंगे? और राजीव गांधी का बयान ये था कि पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो क्या ये उस राजीव गांधी को बोल देंगे कि वो आतंकवादी था? ये दो फिर बता देता हूँ। दादा, एक मूवी आई है द ताज स्टोरी, जिसमें ताजमहल को शिव मंदिर बताया गया। कहा ये ताजमहल नहीं है, ये तीजों महल है। इस पर आप क्या सोचते हैं? किस तरह की मूवी आ रही? कई लोग कह रहे हैं कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो इतिहास छुपाया गया उसको दर्शा रही है ये मूवी। क्या सोचते हैं इस पर? इनका क्या इतिहास है? पूछने वाले को जो बोल रहे हैं, इनका ही क्या इतिहास है? ये अपना तो इतिहास बताए ना देश को। ये जो ताजमहल को कह रहे हैं कि मंदिर था, ताजमहल मंदिर है या मस्जिद है? ये तो कब्रिस्तान को अपना मंदिर घोषित करेंगे। ये तो भारत खोदो अभियान चल रहा है 11 साल से, तो चलता रहेगा। अच्छा, ये भारत खोदो अभियान नहीं चलाते हैं, ये वोट जोड़ो अभियान चला रहे हैं। और वोट जुड़ नहीं रहा है इनसे। 400 से 240 आ जाते हैं और उससे भी कम आ जाएंगे। लोगों को जोड़ो, मोहब्बत से जोड़ो सबको, सबके से अन्याय करो। अन्याय किसी के साथ नहीं होता। केरला फाइल्स आती है, बंगाल फाइल्स आती है, उसके बाद उदयपुर फाइल्स। ठेला बंगाल चलाते रहो आप। बंगाल से आने वाले आदमी व्यक्ति को इस कोने कोने में फैले हुए हैं, वो बंगला बोलता है, फिर वो बांग्लादेशी घोषित करते हो तुम। कहाँ का न्याय है यार? कौन से संविधान से तुम चलना चाहते हो? आप बताइए ना। आप इनसे पूछो तुम्हारा क्या इतिहास है? मूवी से देश नहीं चलता है, मोहब्बत से देश चलता है। आप बताइए, किसका इतिहास जानना चाहते हो? आप थोड़ी ना, तो इनसे पूछ रहे हैं। आप अपना इतिहास बताओ ना। आप बताओ इस देश को, तुम्हारा इस देश को आजाद कराने में कितना योगदान था? बताओ ना यार। ठीक है, ताजमहल को लेकर कह रहे कि भाई एक जो मजार है उसको मंदिर घोषित करने पे तुले हुए हैं। देखो ऐसा है, जांच का विषय है। मैं कह रहा हूँ जिसको इस बात से आपत्ति हो, एक बार फिल्म जाकर देखो। इस फिल्म को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। कुछ तो सच्चाई होगी ना। अगले व्यक्ति ने एक पूरी मूवी के अंदर में 2.5 घंटे की इतने सारे फैक्ट्स रखे हैं, इतनी किताबों को उसपे उन्होंने बताया है, सारी चीजें करी है। तो आप उसपे एक बार यहाँ पर बकैती करने से अच्छा है, अगर आप में इतनी कुव्वत है और आप जानते हो कि ये प्रोपेगेंडा है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाओ परेश रावल के खिलाफ कंप्लेंट ठोक कर दिखाओ। सवाल पूछता हूँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जाकर एक शिकायत कर दिखाओ। अगर अगले बंदे ने बिना फैक्ट्स के एक मूवी बना दी है प्रोपेगेंडा, तो आप कंप्लेंट करके दिखाओ ना। नहीं, ये लोग पता क्या करते हैं? ये लोग यहाँ पर एजेंडा चलाने आ जाते हैं। एजेंडा पता क्या चलाने आ जाते हैं कि फलाना ये हो गया, फलाना वो हो गया। मैं बोल रहा हूँ वो तेजो माले था, तेजो माले है, तेजो माले था, है और रहेगा। और दूसरी बात सुनो, जिसको इसको भी कहते हो ना कि मुगलों ने बनवाया था, अनंतपाल सिंह तोमर ने बनवाया था। जांच कराओ तो सही भाई साहब। जब आप जांच कराओगे किसी चीज की तभी तो पता चलेगा। और ये तो दुनिया जानती है ना, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। मैं वही तो कह रहा हूँ। इस देश में किसी के इतनी बड़ी हिम्मत है जो सिंदूर पे फिल्म बनाए? बनाना चाहिए ना। सिंदूर यहाँ का अच्छा हुआ। ये डायलॉग ये बोलते हैं लोग, सिंदूर पे ये अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। तो इस देश के लोगों को सिंदूर पे फिल्म बनाना चाहिए ना। जो अगर आज किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कागज लेकर चले जाओ, आप सिंदूर पे क्यों नहीं बनाते हैं भाई? चलो आज ऑन कैमरा बोल देता हूँ, सिंदूर के ऊपर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं बनाऊंगा, मैं बनवाऊंगा, लेकिन ऑन कैमरा ये व्यक्ति ये वादा करे कि ये उस फिल्म का विरोध नहीं करेगा और देखने जाएगा सपरिवार। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, इस देश का उदयपुर फाइल का विरोध करने वाला पूरा नहीं हुआ है। मैं नाम बता देता हूँ, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स, बंगाल स्टोरी, तमाम फिल्मों का विरोध करने वाले आज कह रहे सिंदूर पे फिल्म बनाओ। सिंदूर पे भी फिल्म आएगी, लेकिन मैंने क्यों कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं बनवाऊंगा। लेकिन क्या ये व्यक्ति इससे परिवार जाएगा देखने? नहीं जाएगा देखने।
इन काल नेमियों को पहचानो। इस देश सिंदूर ऑपरेशन इस देश का कौन सा व्यक्ति सपोर्ट नहीं किया? पूरा देश सपोर्ट किया। और आपको फिल्म लानी चाहिए ना, जब पूरा देश उनके साथ था और तुम पार्लियामेंट में बोलते थे कि क्या कहते नहीं था। वाली बात, तमाम कांग्रेसी आज भी उस ट्रम्प को अपना बाप माने बैठे हैं और रोज रोज बताते कि ट्रम्प ने इतनी बार बयान दिया, ट्रम्प ने उतनी बार बयान दिया। ताजमहल बातें कर रहे हैं, मुद्दा डाइवर्ट करते हैं क्योंकि इसका जवाब नहीं होता है। देखो मैं एक सच बता रहा हूँ आपको। देखो, किसी की मजार को खोदने से ये देश नहीं चलता है, नफरत से ये देश नहीं चलता। मूवी तुम कितना लाओ, इस देश के लोग समझदार हैं और अपने इतिहास को जानते हैं। वो अपने इतिहास को जानते हैं। पहले वो ताजमहल था, ताजमहल रहेगा। अरे अजीब वाली बात कर रहा हूँ मैं, आप घुमाइए मत। किसी के मजार को खोदने से ये देश नहीं चलने वाला और किसी के मस्जिद को खोदने से ये देश नहीं चलने वाला। ये देश मोहब्बत का है, मोहब्बत से ही चलेगा। और आगे भी इतिहास बढ़ाते हैं, ये अपना इतिहास जानते नहीं है। अपना इतिहास बताओ ना, अपना कागज बताओ ना देश को। अब दुनिया का कागज मांगते हो, अब इनके पास कागज नहीं होता है। और बताइए आप, अपना इतिहास जान ले। अब ये सुनकर जाएंगे, उम्मीद है यहाँ से भागेंगे नहीं। सबसे पहली बात ये मोहब्बत अरबी फारसी शब्द है। मेरा देश तो प्रेम से चलता है, प्रीत से चलता है। प्रीत की लत मुझे ऐसी लागी, हो गई मैं दीवानी। ठीक है, पहली बात। और अगर इतना ही प्रीत से चलाना चाहते, तुम इतना ही प्रेम से चलाना चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूँ सारे मुद्दे छोड़ दूंगा, सारे। और गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर एक सुनो, एक रोआ मात्र का, सनातन के रोआ मात्र का एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर ये कह रहा है तुम ईदगाह प्यार से दिलवा दो, ज्ञानवापी प्यार से दिलवा दो, सारे मुद्दे खत्म। और अगर ये नहीं दिलवाओगे, कोर्ट से लड़के ही लेना है, तो फिर तो 30,000 है। अभी तो देखते जाओ कहाँ कहाँ खुदेगा, और जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। ये तो आपने देखा ही है। संभल इसकी मिसाल है। संभल को कैसे। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं प्यार से कब्रें खोदने से कुछ नहीं होगा, कब्रें खोदने से कुछ नहीं होगा। हम कब कह रहे हैं कब्रें खोदने से कुछ होगा? लेकिन जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उसके खिलाफ कब बोलोगे तुम? क्या ये आज इस बात को झुटला सकते हैं कि औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, इन्होंने सबने मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया था या नहीं किया था? क्या ये इस बात से इनकार कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा जलाई थी या नहीं जलाई थी? ये उसके बारे में नहीं बात। और जब ये आजादी की बात करते हैं, ये जब आजादी की बात करते हैं कि आजादी की लड़ाई में ये कहाँ थे, तो मैं एक बात बता दूं, शायद ये ना रहे हों। आजादी की लड़ाई 1000 साल की, ये 200 साल की गुलामी देखते हैं ना, मैं 1000 साल की वो गुलामी जिसमें हुण, शक, पाषाण, उसके बाद में तुम्हारा ये मुगल, अफगान, तुर्क, फिर अंग्रेज। और हम तो तब से लड़ते आ रहे हैं। हमारे तो बाबा वीर बंदा बैरागी जी ने अपना शरीर नुचवा दिया, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। ये गुरुद्वारा है, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर बाबा गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दे दी, बाबा गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शहादत दे दी। किससे लड़ रहे थे वो? अपने बच्चों की, परिवार की, माता गुजरी देवी की शहादत दे दी। किससे लड़ रहे थे वो? किससे लड़ रहे थे? ये क्या आजादी की लड़ाई करेंगे? और सुनो, ये कह रहे थे ना कि इनके कहाँ थे आजादी में, तो मैंने नाम बताए। अभी तो मैंने आपको ये नाम बताए, अब दूसरे नाम बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, संभाजी महाराज, शिवाजी राजे, ये सब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, ये सब लोग, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग मेरे पुरखे थे और इन्होंने युद्ध लड़ा है आजादी का। ये कहाँ से आ गए? मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर आप मूवी लाइए ना, मूवी ला रहे हो ना, आप सिंदूर पे मूवी लाइए, जो ये देश खड़ा रहा उसके साथ। आप क्यों नहीं लाते हो? सिंदूर आप क्यों छुपा रहे हो? आप छुपा क्यों रहे हो? आप सिंदूर पे मूवी लाइए और ढाकर से दिखाइए और पूरी दुनिया को दिखाइए आप कि ये सिंदूर हमारा सक्सेस रहा है। मगर उस पे नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाने वाले नहीं है यार। ये नहीं ला सकते हैं, ये किसी की हिम्मत नहीं है, किसी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है कि कागज लेके पहुंच जाए। ताजमहल के 22 बंद कर दिया भाई, मैं ताज की ही बात कर रहा हूँ। किसी की कब्र खोदने से ये देश नहीं चलने वाला।
ये मूवी वाले जो ये मूवी बना रहे हैं ये खोदते रहे, ये मत खोदिए, ये मत खोदिए। आप बेरोजगारी की बात करिए, आप किसानों की बात करिए। वो तो कह रहे कि जहाँ जहाँ खुदा वहाँ ये अपना 11 साल का नहीं खोदते हैं, ये क्या क्या कुर्बान किया है। ये सारे संस्थान बेच दिया इन्होंने, सारे अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, 1 रुपए में बिहार बेच दिया इन्होंने। ये उसकी नहीं पहुँचते हैं 11 साल में, 11 साल में क्या किया इन्होंने उसकी नहीं बताएंगे। ये इतिहास खोदवाएंगे, किसी की कब्र खोदेंगे, किसी की मस्जिद खोदेंगे। अरे क्या खोद रहे हो यार, खोदो, अभियान मत चलाओ, ये देश को चलने दो यार। ये बहुत मोहब्बत वाला देश है और ये आगे जाएगा, और तुम ऐसा करोगे तो आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। जो 70 साल में कमाया है हम लोगों ने मिलके, वो इनको पीछे ले जा रहे हैं, वो नफरत में ले जा रहे हैं, सन 47 में ले जा रहे हैं, पाकिस्तान को उसमें ले जा रहे हैं। अब मैं बोलूं, ये अरे सुनकर जाओ ना, ये कांग्रेस की बेसिक वो है, भाग जाते हैं ये बार बार। अब मैं क्रमवार तरीके से, जितना टाइम इसको दिया उतना ही देना, क्रमवार तरीके से बताता हूँ। ये कह रहे सिंदूर पे मूवी बनाओ, तो सिंदूर पे सुन लो, ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल का विरोध करने वाले थे। और मैं इनको बता दूं, सिंदूर पे मूवी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं, जब बात घर घर सिंदूर की बात हुई थी ना, घर घर सिंदूर की, एक सेकंड, तब कांग्रेसियों ने क्या कहा था, अरे ऐसे कोई कैसे सिंदूर दे सकता है, कैसे वो कर सकता है। इन लोगों ने उस सिंदूर का भी मजाक बनाया था, जबकि इनको सिंदूर का ना महत्व पता है, ना मतलब पता है, और बहुतों की तो महिलाएं लगा भी नहीं रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी बात पर आ जाता हूँ। ये कह रहे हैं कि नफरत फैल गई है, नफरत फैल गई है। मैंने इस 11 साल के अंदर में एक भी दंगा ऐसा नहीं देखा भारत के अंदर में जो आजमगढ़ में हुआ था। मैंने इन 11 सालों के अंदर में एक भी दंगा ऐसा नहीं देखा जो 2002 में गुजरात में हुआ था, किसकी सरकारें थी। और उसके बाद में रायबरेली का दंगा, बरेली का दंगा, सारे मुजफ्फरनगर का दंगा किनकी सरकारों में हुआ था? भागलपुर का दंगा, तमाम जेनोसाइड्स किसके उसमें हुए थे? सोच कर देखना। ये उस पर बात नहीं करते, ये नफरत की दुकान की बात करते हैं। इस दिल्ली के अंदर में चांदनी चौक में बम फटा करते थे, करोल बाग में बम फटा करते थे, एक आतंकवादी आके ताज में हमला करके चला जाता था, ये उस पर कभी सवाल नहीं करते। सुन लीजिए, उस समय के कांग्रेस के मौजूदा गृह मंत्री ने ये बयान दिया है कि और जब ताज अटैक हुआ था उसके ऊपर में हमारी सरकार चाहती तो एक्शन कर सकती थी, लेकिन हमने एक्शन नहीं लिया। समझ गए? इसे अगर तुम, ये जो मोहब्बत की दुकान थी ना, ये पाकिस्तान परस्त मोहब्बत की दुकान थी, ये भारत के हक में कभी थी ही नहीं। आज मैं एक और जिम्मेदारी के साथ में बात बोलता हूँ, किसी को भी आपने ये कहते हुए उसना, सलमान खान कौन है? भारत का है, भारतीय है। सलमान खान भारत में फिल्म बनाता है, हिंदू मुसलमान सब देखते हैं उसको। उस सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया। क्या किसी कांग्रेसी का एक बयान देखा? क्या नहीं। क्या किसी तथाकथित जितने भी ये लोग आ जाते हैं धर्म का झंडा उठाने वाले, किसी का उसके समर्थन में बयान देखा क्या? लेकिन हमने बोला कि ये पाकिस्तान की औकात कैसे हो गई कि सलमान खान को आतंकी घोषित कर देगा। सलमान खान मेरे देश का है, मेरे देश का अभिनेता है, और पाकिस्तान की औकात क्या है? जितना पूरे पाकिस्तान का बजट है उतना सलमान खान ने 10 सालों में टैक्स भर दिया होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, जब बोलो ना, ताजमहल जैसी स्टोरी मूवी आती है, देखो इसका सवाल है, इनसे पूछो सरजील इमाम कौन है? आतंकवादी है। ये कह रहे उनको आतंकवादी है। अच्छा, सरजील इमाम वही व्यक्ति है जिसने आसाम को चिकन नेक बोलकर काटने की कोशिश करने की बात करी थी। हमारा संविधान क्या कहता है? अब 5 साल तक उसको जेल में बंद कर रखा है। क्या कहता है संविधान हमारे देश का? एक बाबा को 40 दफे पैरोल दे दो, और एक अगर मुसलमान है तो उसको अंदर रखो। ये है वो, ये दो यही तो। फिर बता देता हूँ मालेगांव ब्लास्ट में, मालेगांव, अब फिर बता देता हूँ इनका प्रोपेगेंडा, ये कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। आप सुन लो, अब दोगला ही उतारूंगा। मालेगांव ब्लास्ट में 17 लोगों को आरोपी बनाकर कर्नल पुरोहित से लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तक लोगों को जेल में रखा, और आज क्या होता है? वो सारे निर्दोष पाए जाते हैं और बेगुनाह बरी होते हैं। उनके वो 17 साल ये लौटाएंगे क्या? लौटाएंगे क्या? ये इस देश के अंदर में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव करने वाले लोग कसाब की मैयत में चले जाते हैं। इनके ये ऐसे लोग हैं जो कसाब की फांसी रुकवाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं। ये हमें ज्ञान देंगे आतंकवादी से कौन सा रिश्ता था वो कि आतंकवादी के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाया गया था? मुझे जवाब दे दो। इनसे एक चीज पूछता हूँ, पहले जवाब सुनो। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। एक सिंगल बात सुनो, जवाब एक सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ यार। अरे यार, जवाब लीजिए, जवाब एक अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में मारा
जाता है, राइट। और एक अनंत राम पूरा बिहार में बहन जो आतंक फैला रखा है, इनसे बोला होगा ये कौन सा है? अनंत और अतीक अहमद में क्या अंतर है? पूछो ना इनको। और उसको टिकट देके लड़ा रहे हैं जिसके साथ है, जेडीयू में है ना, इनके साथ ये मिले हुए हैं। अब बताइए आप, उन्होंने जो सवाल पूछा आतंकवादी, सवाल यही है ना, सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है रात के 12 बजे आतंकवादी को बताने के लिए कि एक अतीक का ये संविधान सबको इजाजत देता है बराबरी का। अगर बराबरी की बात करते हो तो अनंतराम, सुनो, ये अनंतराम और अतीक में क्या अंतर है? इनसे पूछो ना, पूछो, इनसे पूछो। मैं बता देता हूँ। अनंत सिंह के साथ, आनंद सिंह के कुत्ते के साथ में मुलायम सिंह हाथ नहीं मिलाते थे। आनंद सिंह ने कभी पुलिस वालों को ऐसे कोठरी में बंद नहीं कर दिया था। आनंद सिंह के आगे सरकार ने घुटने नहीं टेके हैं। लेकिन अतीक वो गुंडा था, वो दुर्दांत आतंकवादी था जिसने पुलिस वालों को बंदी बना लिया था, जिसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव जाकर हाथ मिलाया करते थे, और जिसने एक IAS रैंक के बंदे को प्रयागराज से उठकर नोएडा में आके चाटा मार दिया था। आनंद सिंह का एक ऐसा केस बताओ ना, ये क्या बातें करते हैं। और उसके बाद में मैं फिर एक बात कह देता हूँ, अब सुन लो, बीच में नहीं, अब दूसरी बात सुन लेता, सुन लो। एलिगेशन लगना और सच्चाई होने में जमीन आसमान का फर्क है। मऊ दंगों के अंदर में मेन कन्विक्टेड जो व्यक्ति था मुख्तार अंसारी, हाथ में खुली जीप में AK-47 लेके घूम रहा था, और मुलायम सिंह की सरकार थी, थाने के अंदर में ताला मार के पुलिस वालों को बंद कर दिया था, और मुलायम सिंह यादव ने हाथ जोड़े थे कि मुश्ताक भाई ऐसा मत करो। सुनिए, अरे नहीं सर, खत्म नहीं हुआ है। ये अनंत पे गए थे ना, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ इनको। ये हमेशा से गुंडे और दंगाइयों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी है, इंद्रेश दुबे हूँ मैं। विकास दुबे को इस देश के अंदर में मारा गया, एनकाउंटर किया गया, लेकिन मैंने एक आवाज नहीं उठाई। क्यों? मैंने तब भी ये बोला था वो गुंडा था, मारा गया। और आज भी ये बात बोल रहा हूँ, इंद्रेश दुबे ये बोल रहे कि विकास दुबे सही मारा गया था, लेकिन इन लोगों को आतंकवादी, दुर्दांत अपराधी, गुंडे, मवाली मारे जाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एक आवाज उठाई? मैं अब एक और मिसाल देता हूँ। साजिद ने 13 साल और 6 साल के बच्चों को निर्मम तरीके से बदायूं में मार दिया था। क्या इन्होंने एक भी आवाज उठाई उन छोटे छोटे बच्चों के लिए? लेकिन उस साजिद की मैयत में जब पुलिस ने उसको ठोक दिया, बाबा की पुलिस ने, तो उसकी मैयत में 30,000 लोग गए थे। कौन लोग थे? क्या अकेला साजिद उन बच्चों का हत्यारा था, या वो 30 के 30,000 लोग हत्यारे थे जो उसकी मैयत में गए थे? एक बार जवाब ले, बताइए क्या कह रहे थे। तो ये तो नाथूराम गोस्वामी को आतंकवादी समझते हैं या नहीं समझते? अगर विकास दुबे में बात कर रहे हैं कि वो हत्यारा था, तो नाथूराम गोस्वामी पे क्या कहते हैं? वो आतंकवादी था कि नहीं था? बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा, नेहरू मुर्दाबाद बोलूंगा। अरे छोड़ो, अब सुनो, अब पहले सुनो तो सही। ओ कन्हैया कुमार के चेला, पहले सुनो, अब सुनो तो सही, अब सुन लो। देखो, अरे यार एक सेकंड, इधर आओ, अरे इधर तो आओ, इधर तो आओ। इन्होंने पूछा, शालीनता से होती है डिबेट, ऐसे चिल्ला के नहीं होती। इन्होंने पूछा नाथूराम गोडसे कौन था, नाथूराम गोडसे। सुनिए, मैं अभी बोल देता हूँ, नहीं मानता, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। नाथूराम गोडसे गांधी का हत्यारा था, मैं उसको हत्यारा मानता हूँ, लेकिन आतंकवादी नहीं मानता। और अगर एक सेकंड रुक जाओ ना सर, अगर एक हत्या करने के लिए नाथूराम गोडसे को ये आतंकवादी मानते हैं, तो मुझे ये बताएं, अकबर कौन था, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, शाहजहां कौन था, जहांगीर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? मुझे बताएं, अतीक अहमद कौन था, मुख्तार अंसारी कौन था? ये जवाब बताएं। इन्होंने एक नहीं सैकड़ों हत्याएं कराई हैं, सैकड़ों हत्याओं को। ये अगर अभी यहाँ पर सबकी छोड़ो, ये अतीक अहमद को आतंकवादी बोलकर दिखा दे अगर औकात है तो। आतंकवादी था, मेरी तरफ अकबर बाबर सारे आतंकवादी थे ना, सारे आतंकवादी थे ना। और एक सवाल, पहले आप 5,000 से ज्यादा गौ सेवकों को इंदिरा गांधी ने गोली चलवाकर मरवा दिया था। मेरे दिल्ली के अंदर में 84 में सिख भाइयों को मरवाया गया था। क्या ये कह देंगे? और राजीव गांधी का बयान ये था कि पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो क्या ये उस राजीव गांधी को बोल देंगे कि वो आतंकवादी था? अब जवाब कोई जवाब नहीं होता। मेरा एक ही सवाल है, नाथूराम गोडसे जो है आतंकवादी था नहीं था? नहीं था, हत्यारा था, आतंकवादी था या नहीं था? तुम्हारा था, तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो। नाथूराम गोडसे ने हत्या करी थी, हत्यारा है। मैं बिल्कुल नहीं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ,
लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर नाथूराम गोडसे ने हत्या करी थी ना, अगर नाथूराम गोडसे ने हत्या करी थी तो गांधी जी भी कोई दूध के धुले नहीं थे। लाशों की लाश भरकर ट्रेनें आ रही थी, समझ गए, और वो गांधी जी और नेहरू के एक फैसले की वजह से आ रही थी। उन मौतों का जिम्मेदार कौन था?